स्टोमा अप्लायंस खुद इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण। आज हमारे साथ एक ऑस्टोमेट हैं, जिन्हें खुद घर पर यह प्रोडक्ट उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले साफ पानी से स्टोमा के चारों ओर त्वचा साफ करें और गॉस स्वैब से पोंछ लें। स्टोमा के चारों ओर त्वचा धीरे से साफ करें। स्टोमा बैग दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंसुरा वन पीस है। इसमें एडेसिव और स्टोमा बैग एक साथ लगाए जाते हैं। यह दो परतों वाला एडेसिव है। इसमें एक सफेद सुरक्षा परत और भूरे रंग की त्वचा सुरक्षा परत है। अन्य प्रकार का ऑस्टोमी अप्लायंस सेंसुरा टू पीस सिस्टम है। इसका एडेसिव और स्टोमा बैग अलग होते हैं। वन पीस और टू पीस बैग दोनों में चारकोल फिल्टर एकत्रित होता है। टू पीस सिस्टम में भी एडेसिव की दो परतों का लाभ है। उपयोग करने वाले से बताएं कि स्टोमा मापक गाइड की मदद से स्टोमा का आकार निर्धारित करें। इस स्टोमा का आकार 45 मिलीमीटर लंबा और 40 मिलीमीटर चौड़ा है। सेंसुरा टू पीस ऑस्टोमी अप्लायंस लगाने की तैयारी। हम सबसे पहले सेंसुरा टू पीस बैग लगाएंगे। हमने स्टोमा आकार माप लिया है। इसके अनुसार एडिसिव पर लंबाई और चौड़ाई के निशान लगा देंगे, जो कि लंबाई 45 मिलीमीटर और चौड़ाई 40 मिलीमीटर है। बेस प्लेट काटने के लिए हम इस विशेष घुमावदार कैंची का इस्तेमाल करेंगे। एडिसिव को गोल घुमाकर काटना शुरू करें और ध्यान रखें कि स्टोमा के आकार से 1 से 2 मिलीमीटर ज्यादा काटना है। उपयोग करने वाले को स्टोमा के आकार से 1 से 2 मिलीमीटर ज्यादा एडिसिव काटने का प्रशिक्षण दें। काटने के बाद यह सुनिश्चित करें कि किनारे चिकने हों ताकि स्टोमा के अंदर नहीं चुभें। त्वचा की तैयारी के लिए ऑस्टोमी केयर एक्सेसरीज। स्टोमा के चारों ओर की त्वचा पर सबसे पहले जिस एक्सेसरी का उपयोग होगा वह कॉम्फिल क्लिंजर है। इसमें प्राकृतिक नारियल तेल है, जिसमें त्वचा को नम रखने का गुण है। इसलिए सबसे पहले बाहरी किनारे की सफाई करें और तब स्टोमा की ओर बढ़ें। यह उत्पाद त्वचा के लिए कोमल बनाया गया है, इसीलिए सफाई के लिए सीधे स्टोमा पर लगा सकते हैं। अगला कदम कॉम्फिल बैरियर क्रीम लगाना है। यह क्रीम त्वचा को नमी के माध्यम से पोषण देता है और त्वचा का पीएच 5.5 रखता है। इस क्रीम का उपयोग स्वस्थ त्वचा और हल्का फटने का उपचार सुनिश्चित करता है। त्वचा के चारों ओर कोमल मालिश कर कॉम्फिल बैरियर क्रीम लगाएं। उपयोग करने वाले से धीरे से मालिश करने और 1 से 2 मिनट छोड़ देने के लिए कहें। इस बीच कोलोप्लास्ट पेस्ट से एडिसिव तैयार करें। कोलोप्लास्ट पेस्ट किनारों को सील करता है और स्टोमा के आसपास की त्वचा को समतल करता है। यह स्टोमा के चारों ओर सिलवटों और झुर्रियों को दूर करने के लिए भी उपयुक्त है। इसमें थोड़ा अल्कोहल होता है। कोलोप्लास्ट पेस्ट को एडिसिव पर समान रूप से लगाएं। थोड़ा उठाकर गोल गोल लगाएं और बैग को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। कोलोप्लास्ट पेस्ट ब्रावा स्ट्रिप पेस्ट के रूप में भी उपलब्ध है, जिसमें अल्कोहल नहीं है। ब्रावा स्ट्रिप पेस्ट को मोल्ड कर सकते हैं और सीधे एडिसिव पर लगा सकते हैं। अगला कदम ऑस्टोमी पाउडर लगाना है। यह सूखी त्वचा पर लगाएं। इसे स्टोमा के चारों ओर छिड़कें और रुई के फाहे से फैलाएं। उपयोग करने वाले से यह प्रक्रिया पूरी करने और अनावश्यक पाउडर पूरी तरह से पोंछ देने के लिए कहें। अब उपयोग करने वाले एडिसिव इस तरह नीचे से ऊपर की ओर लगाएं और बेस प्लेट का ईयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, ताकि ऑस्टोमा बेल्ट पहनने में आराम होगा और हवा के बुलबुले भी नहीं बनेंगे। लगाने के बाद एडिसिव के अंदर के घेरे पर उंगलियां घुमाएं और तब धीरे धीरे बाहरी घेरे में जाएं, ताकि एडिसिव सही जगह मजबूती से पकड़ ले। सेंसुरा एडिसिव में यूनिक फ्लेक्स जोन है, जो आराम से शरीर के मूवमेंट में सहायक है। इसके बाद अगला कदम नया और बेहतर ब्रावा इलास्टिक टेप लगाना है। टेप के 2 टुकड़े लें, कवर हटा दें और एडिसिव के किनारों पर लगाएं, जैसा कि दिखाया गया है। टेप लगाते समय ध्यान रखें कि टेप की आधी चौड़ाई एडिसिव पर और बाकी आधी त्वचा पर लगे। उपयोग करने वाले को प्रोत्साहित करें कि टेप का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ लगाएं। अब बैग के कपलिंग को बेस प्लेट पर रखकर नीचे से ऊपर तक हल्का दबाव दें और लॉक रिंग को सही जगह टर्न कर दें
और सभी तरफ से देखें कि क्या बैग सही से रिंग पर बैठ गया। जांचने का एक अन्य तरीका एक हाथ से बेस प्लेट पकड़कर बैग घुमाना और दूसरे हाथ से इस पर लगे टैब के साथ लॉक रिंग को घुमाना है। सही से लगने के बाद इसे बिना रुकावट घूमना चाहिए। अब सबसे सुविधाजनक स्थिति में लॉकिंग बंद कर दें। लॉक होने पर क्लिक की आवाज सुनाई देगी। इसके बाद अगला काम ब्रावा लुब्रिकेटिंग डिओड्रेंट लगाना है। यह गंध दूर करता है और लाभदायक चिकनाई देता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि सामग्री हमेशा बैग के पेंदे में होगा, न कि स्टोमा के आसपास। बैग के अंदर 3 से 4 ml लुब्रिकेटिंग डिओड्रेंट डालें और तब दोनों परतों को धीरे से रगड़कर डिओड्रेंट फैला दें। इसके बाद एक ही दिशा में 3 तह लगाकर हाइड अवे आउटलेट बंद कर दें और इसे सफेद वेल्क्रो डॉट के साथ चिपका दें ताकि यह अधिक गुप्त रहे। अगला चरण नया और बेहतर ब्रावा बेल्ट लगाना है, जिसमें 2 ग्रूव हैं जो बेस प्लेट ईयर में फिट हो जाएंगे और इसकी लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यह बेल्ट उपयोग करने वाले की कमर के नीचे रखें और बेस प्लेट ईयर का पहला हुक लगाएं। इसके बाद दूसरे ईयर में दूसरा हुक लगाएं और तब जांचें कि क्या ये बहुत कसा हुआ या ढीला है। ब्रावा बेल्ट ज्यादा सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है और यह त्वचा के लिए बहुत कोमल है। सेंसुरा 2 पीस ऑस्टोमी अप्लायंस निकालना। उपयोग करने वाले को दिखाएं कि कैसे लॉक रिंग खोलें और तब लॉक रिंग का टैब धीरे से ऊपर खींचकर और बाहर निकाल लें। एडेसिव बिना दर्द के निकल जाए, इसके लिए कोलोप्लास्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट उपलब्ध है जिसका नाम ब्रावा एडेसिव रिमूवर स्प्रे है। एडेसिव के किनारों पर धीरे से ब्रावा एडेसिव रिमूवर स्प्रे छिड़कें और ऊपर से नीचे की ओर निकालना शुरू करें। ब्रावा एडेसिव रिमूवर गंध नहीं करता है और इसके सिलिकॉन पॉलीमर की वजह से इसे निकालना आसान है और इसमें दर्द नहीं होता है। अपने पास रुई का फाहा रखें ताकि यदि स्टोमा काम करना शुरू कर देता है तो इसका उत्सर्जन त्वचा पर नहीं लगे। इस्तेमाल किया गया ऑस्टोमी बैग एक प्लास्टिक की थैली में रखें और इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दें। सेंसुरा 2 पीस यूरोस्टोमी अप्लायंस का उपयोग। बेस प्लेट काटना और ऑस्टोमी केयर एक्सेसरीज से त्वचा तैयार करने की प्रक्रिया यूरोस्टोमी में भी समान है। बेस प्लेट और ऑस्टोमी बेल्ट लगाएं, जैसा कि कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी के 2 पीस सिस्टम में आपने सीखा। इस 2 पीस सेंसुरा यूरोस्टोमी बैग के उपयोग में आसानी के लिए एक लॉक रिंग है और इस यूरोस्टोमी बैग का कोमल आउटलेट है जो वे भी आसानी से संभाल सकते हैं जिनका हाथ से काम करना सीमित है। इस यूरोस्टोमी बैग में कई चेंबर हैं ताकि पेशाब बराबर बंट जाए और एक एंटी रिफ्लेक्स वाल्व भी है जो पेशाब को वापस स्टोमा में जाने से रोकता है। इस तरह पेशाब से संक्रमण और त्वचा की समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद बैग के कपलिंग को बेस बेल्ट पर रखें, नीचे से ऊपर तक हल्का दबाव और जहां चाहिए लॉक रिंग को टर्न कर दें और चारों ओर ध्यान से देख लें कि क्या बैग सही से रिंग पर बैठ गया। जांचने का एक अन्य तरीका एक हाथ से बेस प्लेट पकड़कर बैग घुमाना और दूसरे हाथ से इस पर लगे टैब के साथ लॉक रिंग को घुमाना है। सही से लगने के बाद इसे बिना रुकावट घूमना चाहिए। अब सबसे सुविधाजनक स्थिति में लॉकिंग बंद कर दें। क्लिक की आवाज सुनाई देगी। रात में आप लेग बैग इस्तेमाल कर सकते हैं जो गैर बुनी सामग्री से बना है और इसमें बैक फ्लो रोकने के लिए गैर वापसी वाल्व लगा है। यह बैग 500 ml का है जो रात के लिए पर्याप्त है। मरीज को बैग खाली करने के लिए रात में नहीं जागना होगा। इस एक्सपैंडेबल ट्यूब की मदद से यह लेग बैग आसानी से यूरोस्टोमी बैग से जोड़ सकते हैं। कैंची से काटकर ट्यूब की लंबाई सही कर सकते हैं। यूरोस्टोमी बैग को कनेक्टर की मदद से लेग बैग से जोड़ सकते हैं। यह कनेक्टर दूसरे सिरे में डालें, जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं। यह लेग बैग पैंट के नीचे पहने और इसे आप स्ट्रैप्स की मदद से टांग से आसानी से बांध सकते हैं। सेंसुरा 2 पीस यूरोस्टोमी अप्लायंस निकालना। निकालने के लिए पहले लेग बैग निकालें और तब लॉक रिंग खोलें और लॉक रिंग का टैब धीरे से ऊपर खींचकर और बाहर निकाल लें। एडेसिव बिना दर्द निकले, इसके लिए कोलोप्लास्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट उपलब्ध है जिसका नाम ब्रावा एडेसिव रिमूवर स्प्रे है। एडेसिव के किनारों पर धीरे से ब्रावा एडेसिव रिमूवर स्प्रे छिड़कें
और ऊपर से नीचे की ओर निकालना शुरू करें। ब्रावा एडिसिव रिमूवर गंध नहीं करता है और इसके सिलिकॉन पॉलीमर की वजह से इसे निकालना आसान है और इसमें दर्द नहीं होता है। अपने पास रुई का फाहा रखें ताकि यदि स्टोमा काम शुरू कर देता है तो इसका उत्सर्जन त्वचा पर नहीं लगे। इस्तेमाल किया गया ऑस्टोमी बैग एक प्लास्टिक की थैली में रखें और इसे कचरे के डिब्बे में फेंक दें।